नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलता है कल के सारे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो 31 मई 2023 के अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हु हैज़ रिसेंटली बीन स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस रमेश धनुका। जस्टिस रमेश धनुका ने अभी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के तौर पर जो है शपथ ली है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट देखिए, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। किसके कहने पर? इन द सजेशन ऑफ कॉलेजियन, जो कि हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI जो है हेड करते हैं कॉलेजियन, उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अंडर किस आर्टिकल के अंडर करते हैं? ये करते हैं आर्टिकल 217 क्लोज 1 आर्टिकल 217। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होगा वो 217 आर्टिकल क्लोज 1 के अंदर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और इसी के साथ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ 4 और जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं स्टेट्स में के अंदर, जिसमें आ जाता है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो है जस्टिस S विजय कुमार संघपूर्णवाला। इनको जो है मद्रास हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर संजय जस्टिस ममिदना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव, इतना बड़ा नाम है, इनको जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सरसा वेंकटर नारायण भट्टी, इनको जो है नियुक्त किया गया है। और राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज महेश, इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इन 5 चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट की जो है अपॉइंटमेंट हुई है। इसी के साथ जान लेते हैं कि हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हमको याद रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड। हाई कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 214 इसके अंदर आता है। और अपॉइंटमेंट किसके अंदर की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा? 217A, याद रखिएगा। रिटायरमेंट एज कई बार पूछ लेता है। रिटायरमेंट एज जो होती है वो हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है? 62 साल, 62 ईयर। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो आई होप ये, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली अटल भूजल योजना वाटर स्कीम वॉज एक्सटेंडेड बाय 2 years। द स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर? हाल ही में अटल भूजल योजना, जल योजना को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसकी शुरुआत का मकसद क्या था? जो भी वाटर स्ट्रेस्ड जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन राज्यों के कुछ जो एरियाज हैं वाटर स्ट्रेस्ड है, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है वो उनकी काफ़ी किल्लत है, ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसके मैनेजमेंट के लिए, ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के लिए जो है अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई। 6000 करोड़ जो है इसका जो है बजट है लगभग, और इसमें से आधा 3000 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक के लोन के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाएगा, और 3000 करोड़ जो है गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से देगी। जो अब है इसको 2 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन फॉर हिज मूवी जिसका नाम है विक्रम वेदा के लिए इनको जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट पर। विच सिटीज विल बी कनेक्टेड बाय आसाम्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस? आसाम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ये 2 सिटीज़ हैं आसाम के अंदर, इनको जो है
वंदे भारत ट्रेन से जो है कनेक्ट किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है झंडा दिखाकर की 29 मई को। इसी के साथ ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और जो ये डिस्टेंस है गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी, ये 5 घंटे 30 मिनट में ये जो है डिस्टेंस कवर करेगी। वंदे भारत ये देखिए वंदे भारत की शुरुआत जो है अभी उत्तराखंड में भी की गई। जैसे हमने कल पढ़ा था, उत्तराखंड के दिल्ली से लेकर देहरादून तक की वंदे भारत जो है ट्रेन चलाई गई। तो वंदे भारत जो ट्रेन है ये एक सेमी हाई स्पीड, याद रखें सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको पहले ट्रेन 18 का नाम जो है दिया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो कि है पेरम्बूर चेन्नई के अंदर, तो वहाँ पर इन जो कोचेस की डिज़ाइन किया गया और इनको प्रोड्यूस किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। पहली जो ट्रेन है उसकी जो लॉन्च लॉन्च हुई थी 15 फरवरी 2019 को, जिसका सर्विस का नाम रखा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑन 27 जनवरी 2019 को इस दिन ये लॉन्च हुई थी। और जो वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन, उसका नाम रखा गया था 27 जनवरी 2019 को। ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आसानी से जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है स्पीड जो है ये पकड़ सकती है, जो कि जो आम जो ट्रेन के कोचेज़ होते हैं, ट्रेन होती है, वो ये इतनी स्पीड तक जो है नहीं जा पाती। इसी के साथ चलते हैं आया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी IIFA 2023? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई कथाईवाड़ा के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि ऋतिक रोशन को जो है बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है। किस लिए? विक्रम वेदा के लिए। और जो कमल हसन है उनको जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। अनिल कपूर को बेस्ट परफॉर्मर इन द सपोर्टिंग रोल मेल, ये जुग जुग जियो के लिए दिया गया है। ब्रह्मास्त्र जो पार्ट 1 है उसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल, प्लेबैक सिंगर मेयर अरिजीत सिंह और सपोर्टिंग एक्टर मोनी रॉय। तो ये जो है अवार्ड इस IIFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी जो अवार्ड इनके अंदर जो है दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2023? किस टीम ने टाटा IPL 2023 का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSK। चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार जो है ये खिताब अपने नाम किया है। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2023? किस टीम ने टाटा IPL 2023 का खिताब जीत अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा CSK ने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ जान लेते हैं कि शुभमन गिल उनको जो है ऑरेंज कैप मिली है। मोहम्मद शामी उनको जो है पर्पल कैप मिली है फॉर टेकिंग मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। इसी के साथ शुभमन गिल को सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ हमने IPL से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक बार करंट अफेयर, इसी के साथ IPL में कुछ रिकॉर्ड जो ब्रेक हुए हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक बार देख लेते हैं। IPL के इतिहास में 7000 रन जो है बनाने वाले पहले कौन से खिलाड़ी बने? वो बने विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने? वो बने डेविड वार्नर। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से बने? वो बने कगिसो रबाडा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वो बने थे वेंकटेश अय्यर। IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से बने? वो बने हर्षल पटेल। IPL में सबसे तेज़ 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने? वो बने डेविड वार्नर। और IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे शिखर धवन। कुछ इम्पोर्टेंट जो IPL से रिलेटेड जो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने रिवाइज कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद जैम पोर्टल टू ऑफर टैक्सी सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजेंसीज, PSU एट फिक्स प्राइस? सरकारी कार्यालयों, एजेंसी, PSU को निर्धारित मूल्य पर टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने जैम पोर्टल के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊबर। ऊबर ने एक फिक्स प्राइस पर
बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के एक ये पार्टनरशिप साइन की है विद गवर्नमेंट एजेंसीज़। गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज़ हैं या फिर ऑफिसेज हैं या पीएसयू है, उनके साथ ये एक पार्टनरशिप साइन की है, जिसके अंदर वो अपनी सर्विस जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को प्रोवाइड कराएंगे। के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न देखिए एक ही है कि बढ़ती हुई डिमांड टैक्सेस सर्विसेज की, और इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, व्यय का जो खर्चा है वो बचेगा। जैम पोर्टल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जैम पोर्टल क्या है? ये जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसलिए की गई थी टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनकी अथॉरिटीज़ जो है अपना जो सामान जो है, कोई भी सामान हो सकता है, गाड़ी, स्टेशनरी का सामान या फिर कोई भी रिलेटेड या जो सामान है या सर्विसेज हैं, वो जैम पोर्टल पर वो गवर्नमेंट जो है ख़रीदती है। किस लिए? ट्रांसपेरेंसी जो है वो स्थापित की जा सके। लगभग 63,000 गवर्नमेंट बायर्स हैं और 62 लाख के लगभग जो है वो सेलर इसमें जो है रजिस्टर्ड हैं। और करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वो कौन सी एजेंसी है गवर्नमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसकी टॉप बायर है, जो सबसे ज़्यादा सामान जिसने ख़रीदा है आज फ्रॉम जेम पोर्टल? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर जो मिनिस्ट्री है, उसने 2022 या 23 के अंदर लगभग 30,572.9 करोड़ का जो है सामान जो है या सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो जेम पोर्टल से ख़रीदे हैं। इसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 28,000 करोड़ के लगभग का सामान खरीदा है या सर्विसेज ली है। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड हंगर डे, इसका आंसर हो जाएगा मई 28। हम हर साल मई 28 को जो है वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं। तो इस बार की थीम हो जाएगी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी। याद रखिएगा, सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर एंड पॉवर्टी, ये इसकी थीम हो जाएगी इस बार की। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 को। प्रोजेक्ट चलाया गया था द हंगर प्रोजेक्ट। इसके द्वारा एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल द्वारा अक्रॉस 12 कंट्रीज़ इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया। पहली दफ़ा वर्ल्ड हंगर डे को मनाया गया था 28 मई 2011 को। तो जो ये हंगर प्रोजेक्ट है, तो वर्ल्ड हंगर डे को हम इसलिए मनाते हैं ताकि जो अवेयरनेस जो है वो फैला सकें अबाउट एंडिंग ऑफ हंगर। हम जो है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकें टुवर्ड हंगर फ्री प्लैनेट। के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन वी ऑब्जर्व वॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, आंसर भी हो जाएगा मई 28। हम हर साल मई 28 को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम होगी वो इस दिन की जो है वो होगी मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ डेली बाय 2030। याद रखिएगा, थीम होगी मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030। इस दिन की शुरुआत जो है 2013 से की गई थी बाय यूनाइटेड। ये एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सोच रहे होंगे कि ये पाँचवा महीना जो कि ये मंथ, 5वां महीना और 28 दिन, 28 तारीख, इसको ही क्यों चुना गया? देखिए, इसका ये कारण है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरेज वो 28 दिन का जो है इन लेंथ में जो होता है, और 5 दिन जगह लगभग ये जो है ये चलता है। तो 28 डे और 5वां महीना, इसलिए जो है इस दिन को जो चुना गया। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण ये है कि जो पॉवर्टी के कारण बहुत सारी महिलाएं या बच्चियां फिर गर्ल्स के पास जो है पर्याप्त मात्रा में मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भी जो है अवेलेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी जो है रिलेटेड इश्यूज़ का जो है सामना करना पड़ता है। तो उसको अवेयर करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ जो है फेस करती हैं महिला या फिर बच्चियाँ, उसको जो है ख़त्म करने के लिए ये जो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है हम हर साल मई 28 को जो है मनाते हैं। इसी के साथ हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि आज 31 मई है, महीने का आखिरी दिन है।
तो अब तक के हुए जो भी अब तक हमने इम्पोर्टेंट डे पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे बनाया। इसके साथ 1 मई को हमने गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी बनाया। और 30 मई को जो हमने अभी हाल ही में गोवा का जो है फाउंडेशन डे भी बनाया, याद रखिएगा। 2 मई को हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे बनाया। 2 मई को ही हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड अस्थमा डे और वर्ल्ड टूना डे, ये जो है तीनों साथ बनाए। इसके बाद 3 मई को हमने वो प्रेस फ्रीडम डे बनाया, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 161 रही इस बार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पिछले बार 2022 में 150वीं रैंक पर था भारत। इसी के साथ कोल्ड माइनर डे हमने 4 मई को बनाया। इसी के साथ 5 मई को हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाया। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई। 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया। 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे जो है सेलिब्रेट किया। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हमने सेलिब्रेट किया। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है सेलिब्रेट किया। 14 मई को हमने मदर्स डे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। 15 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ जो है वो सेलिब्रेट किया। 17 मई को हमने 2 दिन बनाए, 2 वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया। 18 मई को हमने वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है सेलिब्रेट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल म्यूज़ियम की शुरुआत जो है नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में की, याद रखिएगा। उसके बाद 18 मई को हमने वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है वो सेलिब्रेट किया। 19 मई को हमने नेशनल इंडेंजर्ड डे, जो कि हम हर बार मई के जो मई का महीना होता है उसके हर 3rd फ्राइडे को ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे वो बनाते हैं। 21 मई को जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो हमने मनाया। और 22 मई को जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमने सेलिब्रेट किया। साथ ये जो कुछ लिस्ट थी इम्पोर्टेंस डे की इन मई में जो हमने मनाए, आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर COP 2028। 2028 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल अंबानी। इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को 2028 की सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है। COP 28 आपको पता है जो कि होना है 31 मेंबर जो है, ये एक कमेटी है जिसमें कि पॉलिसी, इंडस्ट्री, एनर्जी, फाइनेंस, सिविल सोसाइटी, ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस, सब से रिलेटेड जो फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है इसमें इस कमेटी में जो है एज अ मेंबर जो है अपॉइंट किया गया है। COP 28 की जो है मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा UAE जो है ये COP 28 की जो है मेज़बानी करेगा। साथ हमने पढ़ा था, इसके साथ हमने COP फुल फॉर्म क्या होती है? COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ मोटे तौर पर समझें, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन UNCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन इसके अंदर जो भी आने वाले जो भी देश हैं वो एक COP का आयोजन करते हैं किस लिए? जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो समस्या से हम जूझ रहे हैं उसके बारे में हर साल जो है एक ये जो बैठक जो है वो की जाती है। कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं कि कैसे हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं वो तरीका जो है जीने का वो अपना सकते हैं। हमने जो है अभी एक कॉन्फ्रेंस या हुई थी, उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, समिट बोल सकते हैं, जो कि हर साल होने वाली COP जो मीटिंग होती है उससे पहले हर साल होने वाली एक स्थायी मीटिंग होती है। उस पर इसमें ये एजेंडा तय किया जाता है कि जो COP की मीटिंग होगी उसमें हम क्या जो है वो टॉपिक्स रखेंगे, किस बारे में डिस्कशन होगा। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जर्मनी के बर्लिन शहर में, याद रखिएगा जर्मनी के बर्लिन शहर में ये सेंट पीटर्सबर्ग समिट का जो है आयोजन किया गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड इंडिया टू सेट अप सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट?
किस देश ने भारत को दूसरे विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने जो है अभी भारत को जो है साल के अंदर दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की जो अनुमति दी है, अनुमति जो है नेपाल ने जो है इंडिया के जो सतलुज जल विद्युत नगर अनुमति भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को जो है दी गई है। पहला जो था वो था लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कैपेसिटी 669 मेगावाट, जो कि कैपेसिटी थी, जो कहाँ पर है, ईस्ट नेपाल में जो है सिचुएटेड है। साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड हंसते रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।